यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ में किसान जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। ये अब तकरीबन जो है वो साफ हो गया है और सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या वाकई आज मुमकिन है कि ये बैरियर टूट जाएगा या फिर आज भी पूरा दिन संघर्ष चलेगा, एक टकराव चलेगा जिस तरह से कल रहा था। ये सबसे बड़ा सवाल है। तैयारी आज किसानों की कल से ज़्यादा है। ये जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ये पानी की जो पाइप है ये कई फीट लंबी और मुझे लग रहा है कि कई पाइपें हैं। ऐसा नहीं कि एक पाइप है, कई पाइपें हैं। तो ऐसे में पुलिस की तरफ से उधर से जब ड्रोन आएंगे तो क्या ड्रोन के ऊपर भी इस पाइप का प्रेशर ऊपर मार करके ड्रोन को भी जो है वो डैमेज करने की बात होगी, क्योंकि ड्रोन से ही ज़्यादा किसानों के ऊपर। और मैं कल देख रहा था कि मीडिया की जहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ड्रोन से जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब देखिए ये तैयारी आप देखिए, ये कपड़े लेकर के, गीले कपड़े, नमक लेकर के और हर प्रकार से जो है वो अब यहाँ पर किसान जत्थेबंदी वो अपनी तैयारी कर रही है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कल तक जो तुम्हारा था वो आज हमारा है, और कल तक जो पुलिस के पास में संसाधन थे आज वो संसाधन किसानों के पास में यहाँ पर हैं। और ये जो तैयारी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक तरह से ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अब ये मैं बार बार इस बात को कहूँगा कि क्या सरकार में बैठे नुमाइंदे इस बात को देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर आ गए हैं, और ना केवल आ गए हैं बल्कि एक बड़ी पुख्ता तैयारी के साथ में, बड़ी मुकम्मल तैयारी के साथ में यहाँ पर किसान है, और दूसरी तरफ पुलिस की तैयारी है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ लोगों को और पुलिस को वो आमने सामने करके और एक दूसरे से भिड़ने के लिए, एक दूसरे से टकराने के लिए सरकार छोड़ सकती है? ये पानी छोड़ने के लिए, और ये लंबा पाइप है, काफी लंबा, कितने फुट का होगा ये? 100 फुट का ये पाइप है। और इस पाइप से जहां पर जो है वो आंसू गैस का गोला डलेगा उसको प्रेशर से उसको डिफ्यूज करने का काम बोरी से तो ये लगातार कर ही रहे थे, और उसके बाद में लाठी डंडों से निपटने के लिए ये तैयारी। आप पास से दिखाइए थोड़ा सा। लाठी डंडों से निपटने के लिए, पुलिस की लाठियों खाने के लिए इस तरह से पक्की तैयारी जो फोर्स के लोग करते हैं उस तरह से पक्की तैयारी यहाँ पर किसानों की है। और उसके बाद में चश्मे आप देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी जो है वो दिक्कत ये होती है कि आंसू गैस जब उधर से चलती है तो आंखें ही नहीं खुलती है, आदमी देख ही नहीं पाता है इतनी भयंकर तरीके से। तो वो पूरी पक्की तैयारी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और ये सामने जरा बॉर्डर की तस्वीर आप दिखाइए, बैरियर की तस्वीर आप दिखाइए। और अभी केवल जो है वो सुबह अब लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप तैयार रहिए, तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद में एक जो है वो कॉल दी जाएगी, एक साथ आवाज दी जाएगी कि आगे बढ़ो, और उसके बाद में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो उस तरफ भी बड़ी संख्या में, थोड़ा जूम करके दिखाइए, वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस जो है वहां पर है। और जो कुछ कल किसानों की तरफ से बैरिकेड को वहां पर तोड़ने की कोशिश हुई थी उसको और थोड़ा सा बढ़ाया गया है, या अपनी तरफ और मजबूत जो है वो रात में किया गया। और अब जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर अब मुकाबला ऐसा लग रहा है कि आर्या पार का आज होगा। ये जो इसके शरीर में दाग बड़ी है इसके बीच से निकाला है, लोहे के है, ये शरले बोलते हैं इनको। अच्छा, ये देखो पूरे शरीर पे थे। ये गैर कानूनी नहीं है, अब ये अब जख्मी करते हैं, हमको बोलते हैं, हम आगे जाने की कोशिश करते हैं, हम चुप आगे जा रहे हैं। इनको रोकना, ये हमको रोक रहे हैं, हम आगे थोड़ी जा रहे हैं। अभी जो है वो अभी आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हवा में अभी भी सांस लेने में मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि अभी भी हवा में वो जहरीली जो है वो गंध वो अभी भी घूम रही है। तो ये आपने पानी के लिए लिया हुआ है? हाँ जी। दिखाइए जरा, इसमें अभी पानी अभी है, प्रेशर है क्या? ना, अभी बंद है। अभी चलाएंगे आप लोग? हाँ, कब इशारा होगा तब। अच्छा, जिस वक्त में इशारा होगा तब चलाएंगे? हाँ जी। तो ये कितनी दूर तक जो है इसका प्रेशर रहेगा? वहाँ 100 मीटर पैप है तो बहुत दूर तक जाएगा। इसमें लाल मिर्च है, ऊपर जाएगी उसके। तो आप उधर लाल मिर्च डालेंगे? हाँ। ये तो लेकिन फिर वो कहा जाएगा ये भी गैर कानूनी काम हो जाएगा। देखते जाओ अब क्या क्या होता है। अच्छा, आर पार होएगा यहाँ पे। तो ये तो मतलब बहुत पुख्ता तौर पर तैयारी है आप लोगों की पूरी। हमको तैयारी तो थोड़ी सी दिख रही है, जब पीछे से आएगा तब तैयारी गुप्त प्रकट है। अब तो गुप्त तैयारी है हमारी, तो पीछे ट्रैक्टर ट्रोलियां वो क्या इंतजाम है? आपको तुमको बताया था, जब पीछे से आएंगे ना तब तो गुप्त सब कुछ जब दिखेगा नहीं। अब गुप्त ट्रैक्टर आएंगे? गुप्त ये मतलब ऐसे नहीं हमको दिखाने के लिए डरावा, जब पीछे से आएंगे तब वो भागेंगे वहां से। ये क्या हो गया हमारे साथ?
ये बैरियर टूट जाएगा क्या? बहुत बड़ी दीवार है, बैरिकेड 10 फुट से आसपास की। सारा कुछ तोड़ फोड़ कर दरिया में फेंक के आगे निकल जाएंगे आज। एक जकारा छोड़ेंगे आज तो आगे जाएंगे। हाँ? एक जकारा छोड़ेंगे आगे। अच्छा, जयकारा करेंगे और जयकारे के साथ में आगे एक बार में तो देखना आज क्या बात बढ़ता है। आज तो पूरी तैयारी की है। कल तो हमको आंसू गैस के गोले में जा रहे थे। आज तो पूरी तैयारी की है। आज देखते हैं। कल ऐसे बात है, हमारे बंदे को आंसू गैस के गोले मार के ना ऊपर से हंस रहे थे, ताड़ियां मार रहे थे। ऐसे गाँव था। आज को फिर उनको बता कर आएंगे भाई कैसे ताड़ियां मारते हैं। देखना तो निकाल कर आना है यहाँ से ही, जो मर्जी हो जाए। अगर गोलियां खानी पड़ी खा ही लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे कि डेमोक्रेटिक तरीका ये होता है कि कोई प्रदर्शन करने के लिए आता है। मैंने पहले भी बहुत प्रोटेस्ट कवर किए हैं, दिल्ली में भी कवर किए, किसान आंदोलन भी पहला कवर किया और अभी भी मैं लगातार यहाँ पर हूँ। तो मतलब जो एक डेमोक्रेटिक तरीका होता है जिसमें प्रदर्शनकारी वो भी जो है वो अपनी शांति प्रिय ढंग से अपनी बात को रखते हैं और उधर से पुलिस जो है वो भी उनको मदद मुहैया कराती है। शौचालय की बात हो या पानी की बात हो या बिजली की बात हो, तो हर तरीके से पुलिस भी मदद करती है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में आवाज़ उठाना वो कोई गैरकानूनी काम नहीं है। तो ये अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपकी तरफ से चाहे उधर से आप जो बातें कह रहे हैं तो दोनों तरफ से जो है वो ऐसी बातें हो रही है जो डेमोक्रेटिक नहीं लग रही है। नहीं भाई, ये बात गलत है, पूरी गलत है। हाँ। कल आए थे, कल हम खाली हाथ थे। उन्होंने सब कुछ किया तैयारी। कल हमारी क्या तैयारी थी? कल हाथ में तो डंडा भी नहीं था, सिर्फ बोरी थी और वो ग्रेनेड आता था, जो आता था आंसू गैस वाला, उसमें बोरी डाल देते थे। ये एंड को तो आ जाए है, ये भी उनका ही है। तैयारी हमसे वो करवा रहे हैं, हमें ट्रेनिंग वो दे रहे हैं आदि भी, तुम ये हम तुम पर यही जुल्म करेंगे, तुम तैयार हो जाओ। हम तो अपना खाली हाथ था। ट्रैक्टर भी देख लो, हमारे ट्रैक्टर खाली आ रहे, सीधे जा रहे हैं, सीधे रास्ते में जाने वाला ड्राइवर रोक दिया हमने को। क्या देखिए, मैं जो है वो किसान आंदोलन जरूर कवर करता हूं, लेकिन मैं सरकार की तरफ से अगर कोई उधर मिलता है, पीयूष गोयल से भी मैंने बहुत तीखे सवाल पूछे और जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इनसे भी ऐसा नहीं कि कोई सवाल ऐसा रखूँ कि जो ना पूछा जाए। अगर कोई इधर से भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं उसको भी यहीं पर और पहले मोर्चे पर हूँ इस वक्त में। ऐसा नहीं कि मैं कहीं पर दूर दराज में पीछे किसानों को जो है वो कोई ट्रैक्टर में किसान है और उनसे कोई उनको जो है समझ नहीं है या वो पहले फ्रंट वॉरियर नहीं है एक तरह से, और उनसे मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको एक बार ज़रा तस्वीर दिखाऊंगा। ये यहाँ पर किसानों को बाकायदा रोका हुआ है, नौजवानों को रोका हुआ है कि आप लोगों को आगे नहीं आना है। सुबह सुबह की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोगों को बाकायदा खुद पुलिस ने नहीं रोका, ये किसानों ने रोका है कि आप लोग एक आवाज़ आपको दी जाएगी तब आपको आगे बढ़ना है और उससे पहले आप लोग जो है वो इकट्ठा रहिए, तैयार रहिए। तो ये और पुलिस जो है वो उस तरफ मौजूद है और पुलिस वो वहाँ पर टकटकी लगा करके पुलिस के जवान वो देख रहे हो। देखिए, बुजुर्ग आदमी है, वो हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि आप पीछे उधर चले जाइए। तो ये जो तैयारी है, ये जो स्थिति यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ये निश्चित तौर पर बहुत कुछ जो संकेत दे रही है। और ये यहाँ पर जो अभी जो मैं देख पा रहा हूँ या आपको दिखा पा रहा हूँ, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप इस अलार्मिंग सिचुएशन को समझिए। जिस तरह से यहाँ पर किसानों की भी तैयारी है और जिस तरह से यहाँ पर पुलिस की भी तैयारी है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको अभी तुरंत त्वरित करके जो है वो रोकने की या समझने की। 1 मिनट, नहीं आप पैर मत हाथ में लगाइए, बस 2 मिनट के लिए। हाँ, तो ये चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो अब देखिए, वो पैरों के हाथ लगा रहे थे इसलिए मुझे वहाँ से हटना पड़ा। तो अब यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ में किसान जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। ये अब तकरीबन जो है वो साफ हो गया है और सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या वाकई आज मुमकिन है कि ये बैरियर टूट जाएगा या फिर आज भी पूरा दिन संघर्ष चलेगा, एक टकराव चलेगा जिस तरह से कल रहा था। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तैयारी आज किसानों की कल से ज़्यादा है, ये जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। किसानों ने जिस तरह से कल उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अब जरा दिखाइए, ये 100 फीट से भी ज़्यादा है। ये जो 100 फीट कह रहे थे, ये पानी की जो पाइप है ये कई फीट लंबी और मुझे लग रहा है कि कई पाइपें हैं, ऐसा नहीं कि एक पाइप है, कई पाइपें हैं। तो ऐसे में पुलिस की तरफ से उधर से जब ड्रोन आएंगे तो क्या ड्रोन के ऊपर भी इस पाइप का प्रेशर ऊपर मार करके ड्रोन को भी जो है वो डैमेज करने की बात होगी, क्योंकि ड्रोन से ही ज़्यादा किसानों के ऊपर। और मैं कल देख रहा था कि मीडिया की जहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं
वहां पर भी ड्रोन से जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अभी तक मुझे किसी आंदोलन की ऐसी तस्वीर नहीं याद आती है कि जहां पर मीडिया कर्मियों के ऊपर जो है वो ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हों, लेकिन कल ये हुआ। यहाँ पर मेरी मौजूदगी में हुआ, मैंने वो तस्वीरें रिकॉर्ड की, मैंने वो तस्वीरें आपको दिखाई। मैंने आज तक किसी आंदोलन में ऐसा नहीं देखा है कि मीडिया कर्मियों के ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं, क्योंकि ड्रोन अपने आप से आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ रहा है। ड्रोन के अंदर बाकायदा कैमरे लगे हुए हैं, चेक किया जाता है, देखा जाता है कि कहां पर आंसू गैस के गोले गिराने हैं। तो आप क्या देख नहीं पा रहे हैं? क्या आप देख नहीं रहे हैं कि यहाँ पर मीडिया कर्मी खड़े हुए हैं और वहीं पर आप जो है वो ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराने का काम कर रहे हैं? और ऐसा नहीं था कि मीडिया कर्मी कोई बॉर्डर के बिल्कुल पास चले गए तो पुलिस क्या ही करे। मीडिया कर्मी वहां पर, ये जो बोर्ड है इसके उधर गाड़ियां लगी हुई थी और आज भी गाड़ियां लगेंगी। और अब देखिए ये तैयारी आप देखिए, ये कपड़े लेकर के, गीले कपड़े, नमक लेकर के और हर प्रकार से जो है वो अब यहाँ पर किसान जत्थेबंदी वो अपनी तैयारी कर रही है और मुकम्मल तौर पर ये तैयारी जो है दिख रही है। और सुबह का वक्त ये देखिए, ये भी पुलिस के जवानों की जो है वो शील्ड, उसको भी यहाँ पर किसान ले आए हैं। तो जो कुछ उन्हीं का था वो अब इनका है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कल तक जो तुम्हारा था वो आज हमारा है, और कल तक जो पुलिस के पास में संसाधन थे आज वो संसाधन किसानों के पास में यहाँ पर हैं। और ये जो तैयारी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये जो तस्वीरें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं बार बार इस बात को कहूँगा कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये कल से इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा इनकी अब जो है वो कोई नंबर ही नहीं बचा है कि कोई एक नंबर मैं आपको बताऊं कि 1000 छोड़े गए हैं, 500 छोड़े गए हैं या 400 छोड़े गए हैं, कोई एक नंबर ही नहीं है। क्योंकि सेकंड के साथ में कल कई बार ऐसे वाक़या हुए जब सेकंड्स के साथ में ऊपर से ड्रोन के जरिए वहाँ पर आंसू गैस के गोले गिर रहे थे। तो एक तरह से ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अब ये मैं बार बार इस बात को कहूँगा कि क्या सरकार में बैठे नुमाइंदे इस बात को देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर आ गए हैं, और ना केवल आ गए हैं बल्कि एक बड़ी पुख्ता तैयारी के साथ में, बड़ी मुकम्मल तैयारी के साथ में यहाँ पर किसान है, और दूसरी तरफ पुलिस की तैयारी है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ लोगों को और पुलिस को वो आमने सामने करके और एक दूसरे से भिड़ने के लिए, एक दूसरे से टकराने के लिए सरकार छोड़ सकती है? अब पुलिस का अब इसमें कोई कसूर नहीं है। पुलिस को ऊपर से आदेश यही है कि आपको हर हाल में बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, आपको हर हाल में बॉर्डर को सुरक्षित रखना है। तो पुलिस के जवान, उनको भी जो है दिक्कतें हो रही है। कल कुछ पुलिस के जवान वो भी घायल हुए हैं, ये भी पुलिस की तरफ से बताया गया। तो पुलिस अपनी पूरी ताकत से पूरी जो है वो अपनी ड्यूटी को पूरी करने में लगी हुई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा सरकार से है कि एक तरफ जवान है, एक तरफ किसान है, एक तरफ पुलिस के जवान है, एक तरफ जो है यहाँ पर नौजवान किसान है। तो क्या नौजवान किसानों को और पुलिस को आमने सामने टकराने के लिए, भिड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में क्या ड्रोन जो है या यहाँ से रिपोर्ट जो है वो नहीं पुलिस के पास में पहुँच रही है, सरकार के पास में पहुँच रही है कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान इकट्ठा हो गए हैं? तो ऐसे में क्या किसी सरकार में बैठे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आए, सुबह सुबह बात करे, किसान नेताओं से बात करे और एक मैसेज दिया जाए कि बातचीत हो रही है, आप लोग टकराइए मत, आर पार के लिए मत जाइए? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब ड्रोन देखिए, सुबह सुबह अब ये कार्रवाई जो है वो अब शुरू होने जा रही है मुझे लगता है, और ड्रोन जो है वो अब शुरू हो जाएंगे यहाँ से। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार में बैठे लोग आखिरकार कर क्या रहे हैं? एक तरफ बड़ी तादाद में पुलिस लगा दी गई है और दूसरी तरफ यहाँ पर किसान खड़े हो गए हैं। क्या देश के लोगों को और देश की फोर्स को वो केवल जो है छोड़ दिया गया है कि आप अपने आप में फैसला कर लीजिए कि कौन ताकतवर है? पुलिस किसानों को रोक पाती है तो पुलिस कामयाब, या किसान जो है वो अपनी ताकत लगा करके इन पुलिस के बैरिकेड को तोड़ करके वो आगे बढ़ सकते हैं तो किसान कामयाब? क्या ये स्थिति आज देश के अंदर है? ये सवाल है। और ऐसे में सरकार क्या कर रही है, सरकार में बैठे लोग क्या कर रहे हैं, और ऐसे में क्या मीडिया ये सवाल उठा रहा है? केवल यहाँ पर हम बात करें, केवल ये लोग अपनी बात को बताएं, उससे आगे की अब बात ये है कि इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आकर के यहाँ पर खड़े हो गए हैं,
तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? लोग कोई हताहत ना हो, हिंसा ना हो, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? क्यों आखिरकार कोई रास्ता बीच का क्यों नहीं खोला जा रहा, या क्यों नहीं ढूंढा जा रहा, या क्यों नहीं उस रास्ते के ऊपर अगर कुछ हो रहा है, अगर कुछ बातें चल रही हैं, तो वो इन लोगों तक वो मैसेज यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच रहा है? और क्यों नहीं इन लोगों को वो मैसेज दिया जा रहा है कि हाँ बातचीत हो गई है, और बातचीत होने के बाद में अब जो है अब कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा और आप शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर या तो इंतजार कर लीजिए या वापस लौट जाइए। तो ये काम सरकार का है, ये काम सिस्टम का है, ये काम जिम्मेदार लोगों का है। तो अब और किसान नेताओं ने ये साफ तौर पर कल भी कहा कि सरकार सिर्फ टाइम लेना चाह रही है। 2 साल 2 महीने का वक्त हो चुका है, हमारी जो मांगे थी वो मानी नहीं गई, और अभी भी सरकार जो है वो कमेटियों के जरिए और टाइम आगे लेना चाह रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या देश और दुनिया इस बात पर विचार कर रही है कि मौजूदा समय के अंदर किसान यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं वो सही है, या फिर उनको जो रोका जा रहा है और सरकार कह रही है कि हम कमेटी बना रहे हैं, आप लोग इंतजार करिए, धैर्य रखिए और वापस लौट जाइए, अपने घरों को लौट जाइए, वो सही है? तो क्या लोग गहराई से, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं? बड़ा सवाल मुझे लगता है ये है। तो मैं अभी आप काफ़ी देर से मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं सवाल यही पूछ रहा हूँ कि क्या आज मैं ये तस्वीर जो देख पा रहा हूँ कि एक तरफ किसान है, एक तरफ नौजवान हैं, और वो जवान पुलिस के जवान और इधर किसान, तो क्या सिर्फ फैसला इन दोनों के बीच में होगा, या फैसला ऊपर सरकार में बैठे लोगों को करके और दोनों को जो है प्रोटेक्ट करने का, बचाने का काम करना चाहिए? क्योंकि नुकसान होगा, आप आगे बढ़ेंगे या वो उधर से वो आगे बढ़ेंगे, तो लोगों का नुकसान होगा। टकराव में तो किसी का जो है वो कुछ अच्छा तो नहीं होता है। मैं गुरनाम सिंह जसड़ा, सूबा जनरल ਸਕੱਤਰ किसान यूनियन शेरे पंजाब। ਅਸੀਂ किसान मजदूर इकट्ठे होकर जो साड़ियाँ दिक्कतें हैं, साड़ियाँ मुश्किलें हैं, जो साढ़े हक हैं, 2 साल पहले भी दिल्ली में केंद्र सरकार को बताए थे। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ। उस समय केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से एक कमेटी बनाई थी जिसकी अभी तक मीटिंग नहीं हुई। उस साढ़े संघर्ष के दौरान खीरी में हमारे बहुत किसानों को, 4-5 किसानों की हत्या कर दी गई थी। उसका भी इंसाफ देने के लिए उन्होंने बोला था, मगर आज तक हमें कोई इंसाफ नहीं दिया। जितनी उन्होंने बातें की हमारे साथ, उनको मानने की बजाय हमें टाल मटोल की, हमारे साथ टाल मटोल नीति अपना रहे हैं। अब हम अपनी बात बताने, अपनी बात करने केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं। एक बच्चे हैं, वो अपने मालिक के पास उसको बात बताते हैं, दिक्कतें जो हैं उनकी सुननी चाहिए मालिक को। अब हमारा मालिक है जो हमारी दिक्कतें सुनने के बजाय हमारे ऊपर फोर्सें भेज दी है। ये कोई इंसाफ की बात नहीं है। जो हम भारत के नागरिक हैं। चलिए, मालिक की तो जो आप बात कह रहे हैं, आपका बड़प्पन है कि आप सरकार को मालिक के तौर पर कह रहे हैं। वैसे सरकार अपने आप को, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपने आप को प्रधान सेवक कहलाते हैं, कि वो प्रधान सेवक हैं, मालिक नहीं है, वो सेवक हैं। लेकिन खैर, आप उनको मालिक का जो है वो दर्जा दे रहे हैं, मालिक उनको कह करके बोल रहे हैं। फिर भी सेवक वाली बात तो उनमें एक भी नहीं है। सेवक वाला गुण तो इनको एक भी नहीं है। हम उसके बच्चे हैं, वो हमारी बात सुनकर अगर हमारी गलत है बात, हमारे जो अधिकार हैं वो गलत हैं, हमारी मांगें गलत हैं, हमारी दिक्कतें गलत हैं, दलील के साथ हमें वापस कर दे, दलील के साथ हमें कायल करके हमें बास भेज दे, हम अपने घर बैठ जाएंगे। मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको उम्मीद है कि सरकार में बैठे लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे और कोई ना कोई जो है वो बातचीत के जरिए कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश हो रही होगी? आपको उम्मीद है? देखो, 2 मीटिंगें हमारी चंडीगढ़ में हुई हैं केंद्र के मंत्रियों के साथ, मगर उन्होंने एक भी बात में यस नहीं किया है। एक भी बात उन्होंने, चीजें उन्होंने छोटी जो आपकी मांगे थी वो मानी है, बड़ी मांगों पर विचार नहीं हुआ। नहीं, मानी नहीं है जी, मानने की बात कर रहे हैं। मतलब विचार हुआ, लेकिन उस पर हाँ, जो आप लोग चाह रहे थे वो अमल जो सरकार अपनी तरफ से, मैं उस मीटिंग में मौजूद था इसलिए मैं जिम्मेदारी से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसी बात कहें, लोग हजारों लोग, लाखों लोग देखते हैं और उसके बाद में लोग भड़के बेवजह, तो इसलिए हम ऐसी बात कहें जिम्मेदारी के साथ में। आप भी अपनी जिम्मेदारी समझे, मैं भी जिम्मेदारी समझूं, बाकी कौन कितनी समझ रहा है वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम कम से कम। तो सरकार ने यही कहा कि जो आपके किसान आगुओं ने भी कहा कि जो छोटी चीज़ें मांगे हैं वो ज़रूर जो है मानने की बातें हुई, लेकिन जो बड़ी जो MSP वाली बात है उस पर अभी भी
समय खींचने वाली बात है। मानने की बात ही करते हैं, मानते नहीं हैं। लखीमपुर खीरी वाले केस में भी उन्होंने बोला था कि हम ऐसा करेंगे, मगर अभी तक नहीं किया है। जब वो बात मानने की बात करते हैं, हम कैसे भरोसा कर लें उन पर। वो एक तरफा अनाउंस कर देते कि हम किसानों की इतनी मांगे मान ली, ठीक है, उसके बाद जो है जो रह गई हैं उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमें भी एक आम आदमी अब आपसे क्या उम्मीद करे? एक आम आदमी सरकार से अगर नहीं तो एक आम आदमी है, अगर वो आपकी तरफ देखता है तो आप उस आम आदमी से, आम भारतीय से, जो किसान नहीं है, जो किसानी के मुद्दे को नहीं समझ रहा है, आपका क्या मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा क्या है, वो आप उसको नहीं समझ रहा है, मान लीजिए इस बात को एक बार के लिए, तो उसको आप क्या कहेंगे? एक आम आदमी आपको किस नज़र से देखे? देखो, ये पहले जो 2 साल पहले हमारा आंदोलन हुआ था, उसमें मोदी ने सारे बारे माने थे, मान के उन्होंने सारा अपना मुक्कर हो गए जवान से हो, ठीक है जी। उन्होंने अपने वादे से मुक्कर हो करके उन सानू 2 साल बाद फिर ये संघर्ष करना पड़ रहा है। को आप क्या कहेंगे? आप बताइए। देखो, जो हमारे मैं पूछ रहा हूं, जो हमारे मुद्दे हैं वो आम आदमी के साथ जुड़ते हैं। इनका जो जैसे वाला पक्ष है आम आदमी के साथ नाल संबंध रखता है। हम आम आदमी को ये स्नेहा देना चाहते हैं कि जो ये संघर्ष है, ये आम आदमी का संघर्ष है, ना कि किसी खास समुदाय का संघर्ष है। ठीक है, लेकिन एक आम आदमी के दिल में ये बात आ रही है कि एक मिनट रुकिए, एक आम आदमी के दिल में ये बात आ रही है कि किसान जो है वो अपने लिए आ रहे हैं, अपनी फसल के लिए आ रहे हैं, और इस वजह में इस बीच में जो है वो मैं सड़क पर भी जो है वो मुझे दिक्कत हो रही है या और दूसरे तरीके से दिक्कत हो रही है, तो उस आम आदमी को आप कैसे कन्विंस करेंगे? उसको क्या कहेंगे? देखो, जो आम आदमी है ना, थोड़ा सा तेज बोलिए। जो आम आदमी है ना, उसको कि जैसे कि अब गवर्नमेंट जॉब खत्म हो गई, सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे ही हमारे साथ करना चाहिए। जिसकी 30-35 हज़ार तनख्वाह थी वो 10-10, 8-8 हज़ार में काम कर रहा है, उसको उसका दुख का पता है। जो कि जॉब कर रहा है, जिसके पास जमीन नहीं है, जो अपना बिजनेस कर रहा है, उसको जीएसटी के खर्चों में जाकर उधर से कम इनकम में पा दिया गया है। जैसे कि अब ये हमारा है, खेती का है, जो हमारी 2000 की रेट है, जो हमारा 800 रुपया रह गया, 1200 रुपये रह गया, तो हमको कितना लॉस होगा, इसको हमको पता है, उनको नहीं पता है इसके बारे में। वो तो ये सोच रहे हैं कि हमारा खाना सस्ता हो जाएगा, हमारी कणक सस्ती, हमको आटा सस्ता मिलने लग जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आप एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी की ही लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, आम आदमी की ही लड़ाई है, इसमें सबको लॉस है। इसमें ये नहीं है कि दिहाड़ी भी गिर जाएगी, इसमें जो कि आप 500 रुपया है वो 200-300 रुपये रह जाएगी, उसका भी लॉस होगा। इसमें ये नहीं है कि किसानों को। हमारी लड़ाई कारपोरेट कराने के खिलाफ है। कारपोरेट कराने वाले साथी हमारी चीज खरीद कर महंगी आम आदमी को बेचते हैं। हम चाहते हैं कि उनको सीधी हमारी जो उपज है उनको सीधी पहुंचे, सरकार सीधी दे, उनको भी सस्ता खाना पीना मिल सके। ठीक है, तो अब ये संभव नहीं है कि एक ही वीडियो में या एक ही बातचीत के अंदर जो है वो इस मामले का निष्कर्ष निकल जाए। तो निष्कर्ष तो निकलेगा नहीं, लेकिन कंक्लूजन में यही है कि आज इस शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का दूसरा दिन है और निश्चित तौर पर किसानों की तैयारी पहले से पुख्ता हो गई है, पुलिस की तैयारी भी वहाँ पर और पुख्ता हो गई होगी, हम ये भी मान करके चल रहे हैं। लेकिन क्या जो जिम्मेदार लोग हैं, जो दोनों तरफ से ये टकराव इस वक्त मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि होने जा रहा है, इसको रोक सकते हैं या रोकने की कोई और ठोस तरीके से कोई प्लानिंग चल रही है और क्या उसको धरातल पर उतारा जा रहा है? तो बहरहाल ये सबसे बड़ा सवाल है और लगातार मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो भी कुछ अपडेट निकल करके आती है या जैसे भी यहाँ पर जो भी घटनाक्रम होता है मैं तुरंत आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इंटरनेट नहीं है इसलिए बहुत मुश्किल होती है काम करने में भी और काम को आप तक पहुँचाने में भी, इसलिए आप लोग शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।